राधा स्वामी जी, आज हम आपके लिए एक ऐसी साखी लेकर आए हैं जो हमारे पवित्र महाराज जी की करुणा और प्रेम की गहराइयों में हमें ले जाती है। यह साखी एक ऐसे सेवादार के दोस्त की है जो अपनी मां की बीमारी के कारण गहरी उदासी और चिंता में डूबे हुए थे। जीवन के संघर्षों और मानसिक द्वंद्व से जूझते हुए उनके दिल में शांति की तलाश थी। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनके विश्वास और आस्था को एक नई दिशा दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस साखी की यात्रा पर निकलते हैं, जहां प्रेम, श्रद्धा और सद्गुरु के प्रति निष्ठा के अद्भुत रंग दिखाई देंगे। साखी की शुरुआत उस सेवादार के दोस्त से होती है जिनकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। मां की बीमारी ने पूरे परिवार पर भारी असर डाला था। घर का माहौल तनाव और चिंता से भर गया था। यह दोस्त हर रोज सुबह से रात तक अपनी मां की देखभाल में लगा रहता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता और उनके आराम की हर संभव कोशिश करता। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन और असंतोष महसूस होता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वह मां की सेवा करने के बाद भी संतोष महसूस नहीं कर पा रहा है। एक दिन जब वह अपने दोस्त से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहा था, उसने पहली बार इस बेचैनी को समझने की कोशिश की। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उसे जरूरत है जो उसकी आत्मा को शांति दे सके। वह यह सोचने लगा कि शायद उसके जीवन में किसी गहरी आध्यात्मिक साधना की कमी है। यह सोचते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसके शब्द धीमे पड़ गए। ने अपने दोस्त की इस गहरी चिंता को समझते हुए उसे ब्यास जाने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, तू मेरे साथ ब्यास चल, वहां सद्गुरु महाराज जी का सत्संग सुन, तुझे अपनी आत्मा के सुकून का एहसास होगा। दोस्त को पहले तो संकोच हुआ क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह का आध्यात्मिक अनुभव नहीं लिया था, लेकिन फिर सेवादार के प्रेम और आत्मीयता को देखते हुए उसने ब्यास चलने का मन बना लिया। ब्यास जाने का निर्णय लेने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता और हल्की घबराहट थी। उसने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की और ब्यास जाने के लिए अपनी सारी व्यवस्था कर ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मन में कई सवाल थे। क्या वाकई इस यात्रा से उसे शांति मिलेगी? क्या महाराज जी की कृपा उसकी परेशानियों को खत्म कर सकती है? ब्यास पहुंचते ही उसने महसूस किया जैसे वह एक पवित्र स्थल पर कदम रख चुका है। वहां का माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण और सजीव था। हर ओर उसे लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी आस्था और प्रसन्नता दिखाई दी। पहली बार वह ऐसी जगह पर आया था जहां केवल शांति और प्रेम का एहसास होता था। महाराज जी ने सत्संग देना शुरू किया तो दोस्त का दिल उनकी बातों में खो गया। महाराज जी के हर शब्द जैसे सीधे उसके दिल को छू रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे महाराज जी उसे ही संबोधित कर रही हों और उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही हों। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर गई हो। उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। सत्संग के बाद उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह महाराज जी से नामदान प्राप्त कर सके। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह नामदान प्राप्त कर लेता है तो उसकी आत्मा को सच्चा सुख मिल जाएगा। उसने अपने इस विचार को अपने सेवादार मित्र से साझा किया, जिसने उसे बताया कि नामदान एक अनमोल उपहार है जो सद्गुरु महाराज जी की कृपा से ही मिलता है। जब वह ब्यास से लौट रहा था तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसने अपने साथ महाराज जी की एक तस्वीर भी ली थी ताकि वह घर पहुंचकर उन्हें हर दिन देख सके और उनकी कृपा का अनुभव कर सके। वह पूरे रास्ते ब्यास में बिताए पलों को याद करता रहा और उसके मन में एक नई शांति का अनुभव हो रहा था। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा कहाँ गया था? उसने उत्साह से जवाब दिया, मां मैं ब्यास गया था, महाराज जी का सत्संग सुनने। मां ने हैरानी से पूछा,
कौन से गुरु के पास? उसने अपनी जेब से महाराज जी की तस्वीर निकालकर माँ को दिखाई और कहा, यही है हमारे महाराज जी। जैसे ही माँ ने तस्वीर देखी, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने तस्वीर को देखते हुए कहा, ये तो वही है जो रोज मेरे हालचाल पूछने आते हैं। और तू कह रहा है कि मैं इनके पास गया था। यह सुनकर दोस्त के चेहरे पर अचरज और खुशी का मिश्रण आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ को महाराज जी के बारे में पहले से कैसे पता था। माँ की बात सुनकर दोस्त के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद को महाराज जी के चरणों में समर्पित कर रहा हो। उस समय उसके दिल में एक अजीब सी शांति और आत्मीयता का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि महाराज जी हर किसी की चिंता रखते हैं, चाहे वह उन्हें जानता हो या नहीं। महाराज जी का प्रेम और उनकी दया असीमित है। यही सोचकर उसकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई और उसे महाराज जी के प्रति असीम प्रेम का अनुभव हुआ। अब उसने ठान लिया कि वह रोज महाराज जी की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी याद में ध्यान करेगा। उसे लगा कि यही उसकी आत्मा का असली मकसद है, जिससे उसे वास्तविक सुख प्राप्त हो सके। माँ भी अब प्रतिदिन महाराज जी की तस्वीर के सामने बैठकर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने लगी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होने लगा और वह अपने जीवन में फिर से खुश रहने लगी। इस घटना का असर न केवल माँ और दोस्त पर, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। सभी ने महाराज जी के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा कर लिया और उनके उपदेशों का पालन करने लगे। अब पूरे परिवार में एक नई शांति और समर्पण का माहौल बन गया। हर कोई रोज साथ में बैठकर महाराज जी की तस्वीर के सामने प्रार्थना करता और उनका आशीर्वाद मांगता। अब उस दोस्त के लिए ध्यान और साधना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसे हर दिन इस ध्यान में महाराज जी की कृपा का एहसास होता और वह खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता। महाराज जी की कृपा से दोस्त का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब अपने हर काम में महाराज जी का ध्यान रखता और उनकी शिक्षाओं का पालन करता। उसका हर कार्य अब प्रेम और श्रद्धा से प्रेरित हो गया था। इस साखी ने उसकी श्रद्धा को इतना गहरा कर दिया कि वह महाराज जी को हर पल अपने पास महसूस करने लगा। उसे अब हर कठिनाई में भी महाराज जी का सहारा मिलता और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसने एक परिवार को महाराज जी के प्रेम और उनके आशीर्वाद का सच्चा एहसास कराया। यह साखी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से अपने सद्गुरु का स्मरण करें और उनकी राह पर चलें, तो हमारे जीवन में शांति और प्रेम का वास हो जाता है। अंतिम संदेश: अगर आपको यह साखी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सद्गुरु की नगरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी ऐसी साखियों से जुड़े रहें और आपके जीवन में सद्गुरु का आशीर्वाद बना रहे। आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक साखी के साथ। तब तक ध्यान रखें, सद्गुरु का नाम लेते रहें और अपना जीवन खुशहाल बनाते रहें। धन्यवाद और राधा स्वामी जी।